दोस्तों, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नई रिक्रूटमेंट निकली है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से लगभग 6,500 पोस्ट पर। हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट निकली हुई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जेई की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। जो लोग सिविल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं और मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए नया पद निकल कर आया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से मेरिट लिस्ट जारी होगी, सब कुछ बताया जाएगा। आप अंत तक बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए अपना चैनल जीएस स्पार्क। हम देखते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अभी हाल में ही पोस्ट निकाली है। लगभग 6,500 पोस्ट, 6,379 पोस्ट निकाली है जूनियर इंजीनियर्स की। बात करें अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा पास किया है, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया है, किस किस ब्रांच से, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें बीटेक और बीई को मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, ऑल इंडिया फॉर्म है ये, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार के ही मूल निवासियों को मिलेगा। जैसे अगर आपको एससी में आरक्षण लेना हो या एसटी का आरक्षण लेना हो, तो ये आरक्षण का लाभ केवल बिहार वालों को ही मिलेगा। यहां तक कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आरक्षण है, वो भी केवल और केवल बिहार के ही नागरिकों को मिलेगा। बात करें अगर इसमें हम लोग पोस्ट के बारे में, तो सबसे ज्यादा पोस्ट है सिविल की, इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कम पोस्ट है, लेकिन काफी ज्यादा पोस्ट है। हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले बात कर ले, अगर फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, 11 मार्च से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और ये 15 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। इसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे या जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपके डिप्लोमा में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर और आपके इंजीनियरिंग सेक्टर में अनुभव के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि आप लोग डिप्लोमा में जितना परसेंटेज बनाए हो उसका 75% मार्क जुड़ेगा। और अगर आपने बिहार में संविदा पर जेई के पद पर कार्य किया है, तो प्रति वर्ष कार्य अनुभव पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 1 वर्ष कार्य किया है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष कार्य किया है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आपको इस तरह मैक्सिमम 25 अंक मिल सकते हैं। बाकी के जो 75% मार्क हैं वो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पर मिलेंगे। जैसे अगर आपके डिप्लोमा में 80% है तो उसका 75% ऐड किया जाएगा और आपके एक्सपीरियंस का नंबर ऐड किया जाएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी सीटें हैं, 6,379 पद हैं, उसमें से 40% सीट रिजर्व है बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। बाकी की जो 60% सीटें हैं वो जनरल फाइट होगी, उस पर जनरल लोग फाइट करेंगे। हम बात करते हैं अब यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। क्या नोटिफिकेशन है, क्या फॉर्म फीस है, तो देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन को। ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो पहला विभाग है योजना एवं विकास विभाग, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 1298 सीटें हैं सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग में सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 49 सीटें हैं। फिर ग्रामीण कार्य विभाग में सिविल के लिए 768 सीटें हैं। फिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सिविल के लिए 457 सीटें हैं और मैकेनिकल के लिए 34 सीटें हैं। भवन निर्माण विभाग में मैकेनिकल के लिए 15 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 106 सीट है और सिविल के लिए 310 सीट है। इसी प्रकार से हर विभाग का डिटेल दिया हुआ है किसमें कितनी सीटें हैं। आप नोटिफिकेशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की साइट से, जो ऑफिशियल साइट है, उससे आप लोग डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था
कि केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर से ही अलाउड हैं जिन्होंने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, केवल केवल वही अलाउड हैं। यहाँ पर बीटेक और बीई को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात करें आयु सीमा के बारे में, तो मिनिमम आयु जो है, जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम आयु जो है वो 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष रखी गई है और जो SC ST हैं बिहार के, उनके लिए 40 और 42 वर्ष रखी गई है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, वही चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो डिप्लोमा के आधार पर, जो डिप्लोमा में आपने नंबर गेन किया है उसका 75% और अगर आपने जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य किया है तो जितने वर्ष कार्य किया है प्रति वर्ष 5 अंक आपको मिलेंगे और इन्हीं दोनों अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कनीय अभियंताओं के पदों पर चयन डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार के ही नागरिकों को मिलेगा। और अगर हम लोग फॉर्म फीस देख लें तो फॉर्म फीस में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 200 रुपये, अदर स्टेट के लिए भी 200 रुपये और बिहार के SC ST के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों इसका आवेदन शुरू हो चुका है, 11 मार्च तक से स्टार्ट है और 15 अप्रैल तक ये आवेदन चलेगा। आप लोग देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी इसके आवेदन को कंप्लीट कीजिए। और इसके बाद अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हम नई नई रिक्रूटमेंट की वीडियो आपको पास लाते रहेंगे ताकि आप लोग हर एक वैकेंसी से अपडेट रहें। ओके दोस्त, बाय बाय।